नमस्कार, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं पूजा शाह करती हूँ समस्त नारी शक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम का आगाज। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खुला आकाश। दर्शकों, हम देख पा रहे हैं और हम जानते हैं कि आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं और ऐसे वो अपनी सक्षमता का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इस एक वाक्य में कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं। जी हाँ, एक पुरुषों की महिलाएं जो हैं वो बराबरी तो कर ही रही हैं, लेकिन उनकी ऊंची सी ऊंची उड़ान में योगदान तो पुरुषों का ही होता है। और कोई भी महिला जब बिल्कुल विमुक्त रूप से खुले आकाश में विचरण करना चाहती हैं तो उनके पीछे से उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होते हैं उनके घर के, उनके समाज के वो सजग पुरुष। आइए इन बातों को और बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं हमारे इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। प्रस्तुत है आपके लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। आदर और सम्मान से ये शब्द हमारे देश में महिलाओं के लिए कहे जाते हैं, क्योंकि महिलाओं को यहाँ श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। सदियों से भारत में महिलाओं को शक्ति का प्रतीक समझा गया है। सीता, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सावित्री की यहाँ घर घर में पूजा होती है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं की यहाँ कितनी अहम भूमिका है। इतिहास गवाह है कि हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे रस्मों रिवाज में महिलाओं को सदा पुरुषों का सहधर्मी समझा गया है और पुरुषों ने उन्हें सदा आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हमारे देश की महिलाएं अगर पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष की ही है। पुरुष बतौर पिता, पुत्र, भाई, पति या मित्र के रूप में महिलाओं के जीवन स्तर में उत्थान और तीव्र विकास का काम किया है। जब एक पुरुष महिला के कदम से कदम मिलाकर चलता है, तब महिला सशक्त बनती है। और महिला सशक्तिकरण किसी एक वर्ग या लिंग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की साझी भागीदारी से ही संभव है। महिलाओं के उत्थान में पुरुषों का योगदान न केवल आवश्यक है, बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति का आधार भी बनता है। जहाँ तक महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की बात है, उसमें पुरुषों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी ने बाल विवाह, सती प्रथा, बालिका शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। महात्मा गांधी ने महिलाओं को अहिंसात्मक आंदोलनों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा, नारी पुरुष की दासी नहीं, समान सहभागी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और नेता महिलाओं की शिक्षा को राष्ट्र के विकास से जोड़ते रहे हैं। वर्तमान में भी 3 तलाक कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना आदि कई ऐसे कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में पुरुषों का सहयोग पारिवारिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण रहा है। घर में सदा माँ को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त रहा है। एक पिता के रूप में बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, एक भाई के रूप में बहन की आकांक्षाओं का समर्थन करना, एक पति के रूप में पत्नी के सपनों को उड़ान देना, ये सभी ऐसे कदम हैं जो महिलाओं के जीवन को दिशा देते हैं। कार्यस्थलों पर पुरुष सहकर्मी महिलाओं को सहयोग और सम्मान देकर एक समावेशी वातावरण बना रहे हैं, जिससे महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज पुरुष महिलाओं के लिए एक ऐसा स्वच्छंद माहौल प्रदान कर रहा है, जिसमें वह अपने पंखों को खोलकर ऊंची उड़ान भर सके। वास्तव में यह उत्थान केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक परिवर्तन है जिसमें पुरुषों की भागीदारी अनिवार्य है। जब पुरुष महिला अधिकारों के समर्थन में आगे आते हैं, तो सामाजिक बदलाव तीव्र और स्थायी बनता है।
जी हाँ दर्शकों, तो हमने देखा कि किस तरीके से पुरुष योगदान देते हैं और तब महिलाएं जो हैं वो सशक्त बनती हैं, सजग बनती हैं और सक्षर बनती हैं, और इस प्रकार ही हमारा देश, हमारा समाज अग्रसर हो पाता है। इन बातों पर आज खासा बातचीत करने के लिए दो विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हो गए हैं। तो चलिए उनसे सबसे पहले आपको तारुफ करा दूं और उनका स्वागत करूं। तो हमारे बीच में जो पहले मेहमान हैं, आप डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना से। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं अभिनंदन करना चाहूंगी, हमारे बीच में है डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप भी एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना से हैं। तो आप दोनों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं समाज में अग्रसर हो रही हैं और उनके जो बैकबोन हैं वो हैं हमारे समाज के सजग पुरुष। तो चूंकि पुरुषों की बात हुई है और कार्यक्रम महिलाओं की है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले सर आपसे मैं जानना कि आज का जो ये समय है, ये जो युग है, ये बदला, जमाना बदला, समाज बदला, सब कुछ में बदलाव नजर आता है। तो आपने भी दो जनरेशन देखा है, तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक वो जनरेशन हुआ करता था जब महिलाओं को बड़ी ही जद्दोजहद के साथ अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के या फिर अपने घर से बाहर निकलने को लेकर के बहुत जूझना पड़ता था और तब जाकर कहीं वो आगे बढ़ पाती थी। और आज ये जमाना आ गया है जहां पर जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं और पुरुष का भी बहुत ही अधिक योगदान और उनकी बहुत विशेष भूमिका भी रह रही है महिलाओं के जीवन में। क्या कुछ बताएंगे इस विषय पर? जी, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो महिलाओं पर जो पाबंदी थी कि वो स्कूल नहीं जा सकती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस समय एजुकेशन का। जिस तरह से आज के एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों एजुकेट हो रहे हैं, उस समय फोकस नहीं था समाज का कि हमको एजुकेशन लेना है। सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, ये लागू पुरुषों पर भी था। पुरुष बस पढ़ने लिखने भर तक ही अपना पढ़ाई जारी रखता था, उसके बाद कोई ना कोई काम में इंगेज हो जाता था। अर्निंग कैसे होगा उस पर उनका फोकस हो जाता था। तो पुरुष भी बहुत एजुकेटेड नहीं हो पाता था, हायर एजुकेशन नहीं होता था, और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो पुरुष जो है सो कि ये चाहता था कि नहीं, आप घर के चार दीवारी में ही रहिए, घर के काम को देखिए, और बच्ची को या बेटी को कम उम्र में ही शादी कर देना है, उसको अपने घर भेज देना है। लोगों का कहना होता था कि अब बड़ी हो गई, तुम्हारा शादी कर देते हैं, तुम अपने घर जाओ। समाज इस तरह से सोचता था। पता नहीं मतलब कि अपना घर उतना दिनों से क्या वो किराए के घर में रह रही थी। तो इस तरह का लोगों का सोच था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं और बेटियां, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, और ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां वो बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं और अच्छा कर भी रही हैं। बिल्कुल अच्छा कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे सजग पुरुषों का साथ है, हाथ है। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और सशक्त महिला हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी और दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि आप एक महिला हैं, आप एक माता हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, एक पत्नी हैं, लेकिन ये सब होने से पहले जब आप इस धरती पर आई थी तो आप आई थी एक छोटी सी नन्ही सी बेटी बनकर, और तब आपके पिताजी होंगे और उस वक्त उनका जो साथ रहा होगा वो कैसा था, और आप कितना श्रेय देती हैं उन पुरुषों को या फिर अपने पिता को जहां से आपने अपने जिंदगी की नींव डाली और आज आप इस मुकाम पर पहुंची हैं? जी, आज मैं जो भी हूँ और करियर की जिस ऊंचाई को भी छू रही हूँ, उसमें 100% योगदान मेरे पिता का भी उतना ही है जितना मेरी माँ का है। मेरे भाई का भी उतना ही योगदान है। तो ये हम बदलता हुआ समाज देख रहे हैं, बदलता हुआ बिहार देख रहे हैं और बदलता हुआ हम भारत देख रहे हैं। समाज में परिवर्तन आया है, पुरुषों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। बेटी जिस दिन पैदा होती है, अब उसका स्वागत उतने ही जोर शोर से किया जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है। जिस दिन वो जन्म लेती है उसी दिन पिता उसकी तरक्की का सपना देखना शुरू कर देते हैं और उसको साकार करने में हर संभव प्रयास करते हैं। भाई भी अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए उतना ही आगे बढ़ चढ़कर साथ देता है। तो ये बदलता हुआ समाज हम देख रहे हैं। पुरुषों के कंट्रीब्यूशन को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो महिलाएं आज इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। आप देख रही हैं कि हर क्षेत्र में
चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, घर संभालने की बात हो, महिलाएं बहुत उन्नति कर रही हैं, तरक्की कर रही हैं और बखूबी अपने जिम्मेवारियों को पूरा कर रही हैं, उसका निर्वहन कर रही हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब घर के पुरुष आकर उनका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पिता ने मेरी शिक्षा में, मेरी पूरे करियर में मेरे भाई को जिस तरह से सपोर्ट किया, उससे ज़्यादा ही सपोर्ट मुझे प्रदान हुआ है। पहले जो माइंडसेट हुआ करता था समाज का, बेटी है तो उसको अपने घर के पास ही पढ़ाना है, उसको दूसरे स्टेट में हम नहीं भेज सकते हैं, लेकिन इस सोच में भी परिवर्तन आया है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकाल पाती है तो हम दूसरे राज्य के, हम दूसरे देश तक भेजने को बेटी को तैयार होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो आत्मनिर्भर बन सके, वो अपने फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को खुद पूरा कर सके और अपने परिवार में भी वित्तीय सहयोग वो उतना ही दे पाए जितना घर के पुरुष दे पाते हैं, देश में भी उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही रहे। तो ये सोच और धारणा बदली है, पुरुषों का सपोर्ट बढ़ा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर हमारी वित्त मंत्री भी महिला हैं, हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे देश के गर्व के लिए। सर, आपसे मैं अगर जानना चाहूँ, आप एक सफल पुरुष हैं, लेकिन हमेशा माना जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है, तो महिलाओं का योगदान वहाँ भी नजर आता है कहीं ना कहीं एक पुरुष को सफल बनाने में भी। आप क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जहाँ सफलता और असफलता की बात है, तो अगर हम अच्छा अर्न कर रहे हैं तो ज़रूर हम सफल पुरुष हुए और उसमें महिलाओं का हाथ है। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, देश की इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी महिला और पुरुष दोनों के प्रयास से स्ट्रांग हो सकता है, सिर्फ पुरुष के प्रयास से नहीं हो सकता है। पहले लोगों को क्या था कि आवश्यकता सीमित थी, बहुत भाग दौड़ नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की बात अगर हम लोग करें तो हमारी आवश्यकता का कोई लिमिटेशन नहीं है, और जितना एक पुरुष अर्न कर सकता है तो वो घर को संभालने में ही परेशान रहता है, उसको फुलफिल करने में परेशान रहता है, फिर भी उसका अर्निंग का जो सोर्स है वो कम हो जाता है। उस कंडीशंस में, उस सिचुएशंस में महिलाओं को कंट्रीब्यूशन वाइटल हो जाता है, मेजर हो जाता है और उनका ज़रूरत पड़ जाता है। तो यही कारण है कि हमें महिलाओं को, घर की महिलाएं जो भी है, पुरुषों को सहयोग कर रही है, चाहे वो किसी भी तरह का सहयोग हो, वो फिजिकली हो, मेंटली हो, और जैसे भी हो, वो पुरुष को सहयोग कर रही है, जिससे पुरुष अपने एम को, अपने गोल्स को अचीव करने में कंफर्टेबल फील कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग है, तो सामंजस्य बैठा के ही ये जो जमाना है ये आगे बढ़ पाता है, घर आगे बढ़ पाता है। घर गृहस्थी की मैं बात कहूंगी तो आप गृहिणी भी हैं, तो आपसे मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के कॉलेज में ही पढ़ाती हैं, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज आ गए हैं कि किस तरीके से अपने समय को मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट करें। एक महिला है, आप घर भी संभालना है, आपको कॉलेज भी जाना है, वहां भी बच्चों को संभालना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाती हैं और परिवार का क्या सहयोग होता है इसमें? मैं अगर कुछ शब्दों में मुझे ये बयां करना है तो मैं बोलना चाहूंगी कि हर सक्सेसफुल महिला के पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड का हाथ होता है। आपके जीवन साथी कितने सपोर्टिव हैं और घरेलू काम में कितनी साझेदारी निभा पाते हैं, वो आपकी तरक्की और आप कितनी ऊंचाइयों को छू पाएंगे, उसको आयाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसमें उनकी अहम भूमिका रहती है। अगर पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके करियर और ग्रोथ को में प्रोग्रेशन लाने के लिए अगर पति उतना ही योगदान दे तो वो असंभव को भी संभव कर पाती हैं। और मैं उन सारी वर्किंग महिलाओं के लिए ये बोलना चाहूंगी कि जब वो ऑफिस से काम करके घर पहुंचती हैं तो घर पे हमारी सेकंड इनिंग शुरू होती है, वो दूसरी पारी होती है, क्योंकि घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, इन लॉज इंतजार कर रहे होते हैं, घर की भी ज़रूरतें होती हैं। तो वो जब हम 2 इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, जो हमारे अशोक सर ने हमारे साथ उन्होंने बताया कि ज़रूरतें बदल रही हैं, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में जब पति पत्नी दोनों ही फिनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं तो घर अच्छे से चल पाता है, क्योंकि अगर एक मेंबर कमाता है तो ज़रूरतें पूरी होती हैं, और अगर दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर घर को संवारते हैं तो शौक पूरे होते हैं।
तो ऐसे में उनके कंट्रीब्यूशन, उनके घरेलू काम में साझेदारी, बच्चों के परवरिश में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा और ये संभव नहीं हो पाएगा महिलाओं के लिए कि वो उतने ही अच्छे से अपने करियर को भी देख पाएं और घर को भी संभाल पाएं। इसमें पुरुष के साथ साथ पूरे परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है और मुझे लग रहा है कि समाज में अब बदलाव आ रहा है। मैं माताओं के बारे में भी बोलना चाहूंगी। अब आज के जनरेशन की जो माएँ हैं वो घर का काम जिस तरह से बेटियों को सिखाती हैं उसी तरह से वो बेटों को भी सिखाती हैं। वो अपने बेटों को भी बताती हैं कि घर की सफाई कैसे की जाती है, कुकिंग कैसे की जाती है, क्योंकि कल जब वो उनकी शादी हो और वो अपने जीवन की शुरुआत करें तो दोनों मिलकर घर को संवार पाए, दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर पाए और उनका वैवाहिक जीवन भी उतना ही संपन्न हो। तो करियर के साथ साथ हमें बाकी चीजों का व्यावहारिक ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये बदलता हुआ समाज है जो हम देख रहे हैं, इसमें महिलाओं का भी उतनी ही भागीदारी होती है और पुरुष का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। बिल्कुल, आपकी बातों से ही ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको भी घर में आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका सपोर्ट मिल रहा है और तभी आप ऐसे स्वच्छंद होकर के बाहर निकल के और जिंदगी को जी पा रही हैं और समाज को कुछ बेहतर दे पा रही हैं। सर, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप एक पिता हैं और एक गुरु भी हैं, तो बच्चे आपके कॉलेज में भी होंगे, आपके घर में भी होंगे और जो जमाना है ये बहुत बदल चुका है। ऐसे में जो महिला है और जो छोटी बच्ची हैं या फिर जो लड़कियां हैं, आप क्या समझते हैं उनका शिक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए? देखिए, अगर कोई पुरुष शिक्षित होता है तो वो अपने तक ही सीमित होता है। अगर कोई बेटी, कोई बच्ची या कोई महिला शिक्षित होती है तो पूरा घर को वो शिक्षित बनाती है। तो दूसरी बात कि जैसे मैम ने कहा कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को स्ट्रांग करने में, तो पुरुष तो ठीक है अर्न करेगा लेकिन वो जरूरत पूरा नहीं कर पाता है। तो और फ्रीडम सबको मिलना आज के डेट में जरूरी है। अगर महिलाएं हैं उनको आज़ादी दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, तो वो हर एक फील्ड में अपना परचम लहरा सकती है और लहरा रही है। तो एजुकेशन ही ऐसा क्षेत्र है जिससे कि वो एजुकेशन लेकर और किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करना है। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, बच्चे को ये पता लगाते हैं कि उसका किस फील्ड में रुचि है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है। और एज ए टीचर हम यही कहेंगे कि बच्चा को छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर कि उसका मतलब करियर वो किस फील्ड में अपना बनाना चाहता है। जिस फील्ड में वो चाहता है उसमें वो अच्छा करेगा और हर एक फील्ड में स्कोप है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों का स्कोप है हर एक फील्ड में। तो उसमें वो अच्छा करता है और बच्चियां भी वही कर रही हैं जहां पर उनका इंटरेस्ट होता है और उसमें अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं और हम देख पा रहे हैं इस बदलते हुए समाज में, बदलते हुए देश में कि लड़कियां, महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी। सारी बातें एक तरफ होती हैं लेकिन जो महिलाएं होती हैं ना वो बहुत सारी चीजों से जूझती हैं। हर महीने पीरियड्स, उसके बाद फिर एक बच्चे को जन्म देना, उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और हर महीने वो बदलाव आते हैं हर लड़की की जिंदगी में। ऐसे में माना जाता है कि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा होता है और इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत मानी जाती है लड़कियों को, महिलाओं को। आप क्या कुछ बताएंगी कि किस तरीके से जो पुरुष हैं इसमें आगे आए और इन बातों को भी समझें? अगर हम बात करें महिलाओं के बारे में तो उनकी जो जीन्स और हार्मोन्स ही उस तरह की होती है कि वो कई एक तरह के प्रेशर्स को हैंडल कर पाती हैं। कई एक तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, कई एक तरह के चेंजेस आते हैं, उसके बाद भी वो अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। वो कहते हैं ना कि एक माँ की जो नौकरी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उसकी रिटायरमेंट एज नहीं होती। सरकारी नौकरी में आपकी रिटायरमेंट एज 60 की है, प्राइवेट नौकरी में जब तक आप फिट हैं, लेकिन महिलाओं के लिए रिटायरमेंट एज नहीं होती है। माँ के लिए, एक पत्नी के लिए वो 24/7 का जॉब होता है और उनकी आखिरी सांस तक होता है। और मैं यही कहना चाहूंगी सभी पुरुषों के लिए भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये जो हाउस वाइफ का जॉब होता है ना, ये 24/7 का जॉब होता है। इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है,
इसमें आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाते हैं, अगर आपके बच्चे करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें आपके घर की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। कभी कभार इमोशनल सपोर्ट कर देना, तारीफ कर देना दवा की तरह काम करता है। ये इनविजिबल दवा है जो आपके परिवार में और ज्यादा खुशहाली ला सकती है। तो इस तरह का इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। समाज बदल रहा है, सोच बदल रहा है, और हम लोगों को बदलते हुए समाज के साथ और बदलने की जरूरत है और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और कहीं ना कहीं ये एक संदेश के रूप में भी हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचा होगा। आपसे एक बात और जानना चाहूंगी सर, कि आप एक पुरुष होने के नाते उन पुरुषों को क्या संदेश देंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बदलते हुए समाज में? उन्हें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? सजग किस प्रकार वो बने? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के पीछे, बनाने के लिए घर के जो खासकर पुरुष हैं वो तो है ही है जिम्मेवार। साथ ही साथ हम देख रहे हैं सरकार भी काफ़ी योजनाएं लाई हैं जिससे कि महिलाएं स्ट्रांग हो सके। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, बिहार गवर्नमेंट की बात करें, तो बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो कि काफ़ी सफल रहा है। जैसे साइकिल योजना, बच्चियां घर से स्कूल जाने लगी हैं, काफ़ी ग्रुप में जा रही हैं, सारे घर की बेटी जो है सो कि स्कूल ज्वाइन कर रही है और अच्छा कर रही है। तो इस तरह से हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। सरकार हमारे साथ है, और बेटी खुद जो है सो कि वो पढ़ना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है और अच्छा करना चाहती है। अच्छा करना चाहती है, और उस चाहत में कहीं ना कहीं सरकार का, हम सभी पुरुष समाज का भी जब सहयोग मिल जाता है तभी वो अच्छा कर पाती हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ मैम, चूंकि वक्त चूंकि अब गवाही नहीं दे रहा है, तो मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप जरूर हमारी उन महिलाओं को ये बात बताएं और समझाएं कि किस तरीके से पुरुषों को भी कई बार महिलाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं वो नदारद दिखता है समाज में, घरों में, और इन सारी बातों को शायद हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगी महिलाओं से कि किस तरीके से जो पुरुष है ना, उनको भी हमारे सपोर्ट की, हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्या कुछ करने की जरूरत है? जी, हम महिलाएं जो होते हैं ना, ये बहुत इमोशनल होते हैं और हम अपने फीलिंग्स को बड़ी सहजता के साथ बता पाते हैं। लेकिन जो घर के पुरुष होते हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग पिलर कह सकते हैं, जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो खुलकर अपना प्यार अपने बच्चों के सामने नहीं रख पाते, क्योंकि उन्हें सख्त होना पड़ता है। वो अपने इमोशंस को नहीं जाहिर कर पाते, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। वो हैं तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हैं तो वो सपोर्ट प्रदान करते हैं, वो हैं तो घर में खुशहाली होती है। तो उनके सपोर्ट की ज़रूरत आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। अपने सपनों की को उड़ान देने के लिए हमें एक सपोर्टिव पिता की ज़रूरत होती है, एक समझदार जीवन साथी की ज़रूरत होगी, एक टैलेंटेड बेटे की ज़रूरत होगी। तो उससे घर का और समाज का माहौल भी बहुत सुदृढ़ बन पाएगा। का ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर हम सुधा मूर्ति की बात करें, वो इंटरव्यू में हमेशा बोलती हैं कि आज अगर मैं इतनी सक्सेसफुल हो पाई हूँ, मेरे पति अगर इतना तरक्की कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, हम दोनों ने एक दूसरे के सपनों को पूरा होने में काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उसका ये रिजल्ट है। पीटी उषा, जो कि इतनी बड़ी धावक हैं और पूरे विश्व में उनका नाम है, उनके पति के सपोर्ट के बदौलत आज वो ये पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा पाई। तो ये कई इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर टॉप पोजीशंस पर महिलाएं हैं, क्योंकि उनके पीछे सपोर्टिव हस्बैंड रहे हैं, एक सपोर्टिव पिता रहा है। तो एक सक्सेसफुल महिला के पीछे में एक सपोर्टिव हस्बैंड और पिता और भाई का हाथ होता है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, और यही तो एक बेहतर समाज बना पाता है जब दोनों महिला और पुरुष सामंजस्य बैठा करके प्रेम से और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर पधारने के लिए और बहुत सारी जानकारियां देने के लिए, समाज को एक बेहतर संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
जी हाँ दर्शकों, तो आज खुला आकाश में हमने केवल महिलाओं के विषय पर बात नहीं की, बल्कि हमने ये भी जाना कि आखिर उन सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के पीछे कौन से सजग पुरुष होते हैं और कैसे होते हैं, उन्हें कैसे हम और निखार सकते हैं। इन सारी बातों पर आज हमने बातचीत की है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अब ये बताने का वक्त आ गया है। तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज और कलम या फिर अपना मोबाइल फोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।